लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए मंथन शुरू कर दिया है। मंथन इस बात को लेकर भी हो रहा है कि आम चुनाव 2024 से पहले कैसे जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जाए। पूर्व आप नेता और मशहूर कवि कुमार विश्वास को बीजेपी पार्टी में शामिल किए बिना ही राज्यसभा भेज सकती है। बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होना है। इन सब के बीच राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है और इसी महीने चुनाव है। इन चुनावों के बाद लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। इन सब के बीच यह चर्चा जारी है कि किस दल से कौन नेता पहले राज्यसभा जाएंगे। ऐसे में यह भी तय हो जाएगा वे नेता अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस चर्चा के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कई लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत खो चुके हैं। मैंने सुना है कि कई लोग इस बार भी सीट बदलने की सोच रहे हैं। सुना है कि अब लोकसभा की बजाय राज्यसभा जाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने नाम न लेते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान में ताला लगाने की नौबत आ गई है। इस चर्चा के बीच यह भी खबर सामने आ रही है कि केरल में राहुल गांधी की वायनाड सीट सीपीआई के खाते में जा सकती है। वायनाड उन 4 सीटों में से एक है जो सीपीआई को एलडीएफ के भीतर सीट बंटवारे समझौते के हिस्से के रूप में मिली है। संसद में चल रहे बजट सत्र के दौरान सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के शानदार जवाब पर कवि कुमार विश्वास ने तारीफ कर कांग्रेसियों को गजब चिढ़ाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, संसद में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण किसी सफल राजनेता का अपने राजनीतिक विचार के प्रकटीकरण का शानदार उदाहरण था। गुजराती भाषी होकर भी संसद से लेकर देश भर की सभाओं तक सरल सहज हिंदी में वे जिस प्रकार अपनी वैचारिक शक्ति को स्पष्ट रेखा खींचकर दोनों पक्षों को सम्मिलित कर लेते हैं, वह राजनीति में काम कर रहे सभी लोगों के लिए सीखने लायक है। वहीं पिछला चुनाव हार जाने के बाद क्या इस बार यूपी में राहुल गांधी दोबारा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसको लेकर अभी कई सवाल है। दिसंबर के महीने में पार्टी के भीतर यूपी को लेकर बैठक हुई। इस बैठक के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जब राहुल गांधी के यूपी से चुनाव लड़ने से जुड़ा सवाल पूछा तब उन्होंने कहा कि वो उनका घर है। अजय राय को जब प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली थी तब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि वे अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल यूपी में अभी सपा और कांग्रेस के बीच ही बात नहीं बनी है। यूपी और केरल इन 2 राज्यों में चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच दिल्ली में अलग ही चर्चा शुरू है। क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।